नमस्कार साथियों, आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पे बात करेंगे जो अभी बहस का मुद्दा बन चुका है। आप सबको पता होगा, कनाडा से रिलेटेड। जी हाँ भाई, आपको पता है ये है जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री अभी मौजूद हैं, जो इंडिया के वापस गए हैं। हरदीप सिंह निज्जर, जिसको कनाडा में भी मौत हुई थी, अज्ञात लोगों ने इनको मार दिया था, जो इंडिया में ये आतंकवादी घोषित किया गया था एनआई द्वारा। और ये है पवन कुमार राय, भारतीय राजनयिक जो कनाडा में थे, उनको कनाडा सरकार ने निकाल दिया है। जी हाँ, और इसका पलटवार करते हुए इंडिया ने भी भाई कनाडा के एक दूतावास के अधिकारी को बुलाया और 5 मिनट लेके उसको एक नोटिस थमा दिया, 5 दिन में अपने देश कनाडा के लिए रवानगी ले लो, यानी जैसे को तैसा। लेकिन यहाँ पे हम ये ज्ञान देने के लिए नहीं आए, हम ये बताने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये मैटर बड़ा हो जाता है, भारत सरकार और कनाडा के बीच में आपस में तनातनी हो जाती है, तो अभी आने वाले समय में क्या हो सकता है। इंडिया के लाखों स्टूडेंट, लगभग 2 लाख के करीब स्टूडेंट हैं, लाखों लोग हैं, जिसमें 10 लाख के करीब जहां की सिख समुदाय से रहते हैं, बाकी और भी समुदाय के लगभग 15 लाख के करीब इंडियन लोग हैं, बिजनेस है, इस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला, तो इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि हर रोज आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। भाई देखिए, ये आज की लेटेस्ट न्यूज है, ये कल की न्यूज है, ये मान लो कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसको देख सकते हैं। भारत ने कनाडा उच्चायुक्त को तलब कर राजनयिक को दिया देश निकाला आदेश। यानी पहले क्या किया था, कनाडा ने भी अपने भारतीय राजनयिक को, जिनकी पहचान भी विदेश मंत्रालय कनाडा ने उजागर कर दी, जबकि ऐसा नहीं होता है। भारत सरकार ने हालांकि कनाडा के राजनयिक को आदेश दे दिया कि तू भी यहां से निकल, लेकिन यहां पे उसका इमेज वगैरह, फोटो वगैरह शेयर यानी लीक नहीं की है। ये भारत सरकार या भारतीयों की एक तरह से बड़पन मान सकते हैं। लेकिन कनाडा के जो विदेश मंत्रालय ना, उसने अपने राजनयिक की फोटो या शेयर करना, नाम शेयर वायरल करना, मतलब उसकी सिक्योरिटी, जान को खतरा होता है। भारत सरकार ने उनको बोला भी भैया हमारे बंदे की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कनाडा सरकार की होगी। जी हाँ, अब देख सकते हैं, देखिए लेटेस्ट देखिए हो मामला क्या रहा है। पिछले कुछ समय में आतंकवाद जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उनके कुछ नेताओं की 2 सालों में 8 से 10 लोगों की मौत हुई है। 3 लोगों की उनको गोली मार दी गई, 2-3-4 लोग बीमार हो गए, 1 लोग को कैंसर, ऐसे कुछ करके। और ये लोग ये बोलते हैं कि ये जो काम करवा रहा है, इनकी जो मौत है, उसकी बीमारी, उसके पीछे भारत सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और ये लोग कौन है बता दूं, ये आतंकवादी, इंडिया एनआई द्वारा इनको आतंकवादी घोषित किया गया है और इनके ऊपर इनाम भी है। ये जो आपको हरदीप सिंह निज्जर दिख रहा होगा, ये है हरदीप सिंह निज्जर। जी हाँ, ये भाई साहब देख सकते हैं, कनाडा जिस निज्जर के साथ है, 10 लाख का इनामी है ये इंडिया के अंदर। 1992 में पंजाब से भागा था। इसके संगठन ने पूर्व सीएम बेन सिंह की हत्या, इंडिया में पंजाब के सीएम थे, उनकी हत्या में भी इसका नाम है। 10 लाख का ये इनामी है। लेकिन ये ट्रूडो साहब बोलते हैं कि जी आपके वहां पे ये आतंकवादी होगा, लेकिन हमारे देश में तो ये एक नॉर्मल इंसान है और पीआर है, कनाडा का वासी है। इसलिए इन्होंने, आपको पता है G20 में ट्रूडो साहब आए थे, इनकी प्लेन भी खराब हो गई थी, 2-3 दिन इंडिया में रुके थे, हालांकि इनको भाव नहीं मिला था। मोदी ने भी इनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करने से इनकार कर दिया था, आप सबने देखा होगा। और भी ये अलग थलग पड़ रहे थे, यहाँ तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। वहां जाते 2 दिन के बाद में भाई साहब ने बयान दिया कि निज्जर जो है, उनकी हत्या में भारत सरकार का हाथ है, भारत सरकार की एजेंसियों का हाथ है। ये बयान उन्होंने दिया। अब देखने की बात यह है कि ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब दिख रहे हैं आपको, ये 2 महीने में इन्होंने पता लगा लिया कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार की एजेंसियों का हाथ है। ठीक है जी, हमने मान लिया कि इन्होंने लगा दिया। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो न्यूज है ना, इसमें देखो पिछले टाइम में, जी हाँ, 15 से अधिक घटनाएं वहां पे कनाडा में हो चुकी हैं, जहां पे मंदिरों पे खालिस्तानी नारे लिखे गए, है ना, और वहां पे झंडे, इंडियन झंडे के ऊपर, आपको पता है पिछली बार आक्रमण किया गया, एम्बेसी पे किया गया, दूतावासों को मारने की धमकी दी गई। 15 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। सबके सबूत भी कनाडा की सरकार को इंडियन एम्बेसी ने सबूत भी दे दिए कि ये सबूत लो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन ये महाराज की पुलिस है, वो कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। अब तक 15 से ज्यादा घटनाएं हो गई, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और इस भाई साहब को सपना आया कि भैया भारतीय एजेंसियों ने निज्जर की हत्या कर दी। अब देखिए नुकसान आगे आने वाले में, देखिए मोदी सरकार है, एक्शन तुरंत लेगी, ये तो आप सबको मानना ही पड़ेगा। एक्शन लिया। Got to call the Action Affairs Minister. Sir, you meet the... Sir. इन्होंने इंडियन राजनयिक को निकाला, तो उसके तुरंत 2 घंटे बाद में इंडियन एम्बेसी, जो कनाडा की एम्बेसी दिल्ली में है, उनको बुलाया और नोटिस दिया कि 5 दिन में इंडिया छोड़ के अपने देश चले जाओ। यानी जैसे को तैसे का आंसर दिया। और आंसर देते ही कनाडा, ये जो ट्रूडो साहब है, कुछ नरम पड़े। इन्होंने अपना बयान बदला कि मैं तो सिर्फ ये भारत सरकार को ध्यान में लाना चाहता हूं ये बात कि हमारे नागरिक की हत्या हुई है। अरे भाई साहब, ये क्या है, भारतीय लोगों के ऊपर, धर्म के ऊपर मजाक किया जा रहा है। वहां पे खालिस्तानी नारे लिखे जा रहे हैं, मंदिर में कुछ तोड़फोड़ की जा रही है, भारत की एम्बेसी वहां पे तोड़फोड़ की जा रही है, तब तो तू बिल्कुल नहीं बोलता। और यहाँ पे अब इसका कारण क्या है, इसका ये बोलने का क्या कारण है, इस पे हम जरूर बात करेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण देख लो भैया, भारत कनाडा संबंध बिगड़े तो पंजाबियों पर सबसे ज्यादा असर होगा। कनाडा की कुल आबादी में 2.6, जी हाँ, पंजाबी नौकरी बिजनेस प्रभावित होगा, स्टूडेंट पढ़ सकती है मार। 2 घंटे पहले की ये न्यूज है। अब इसमें देखिए 15 लाख के लगभग इंडियन लोग रहते हैं, उसमें से भाई साहब 10 लाख के करीब हैं वो पंजाबी सिख है।
पंजाब के सिख समुदाय के लोग हैं जो पंजाब में रहते हैं, उनका अच्छा खासा वहां पे बिजनेस है, नौकरी है, सब कुछ है। 2.6 समझ रहे हैं आपको। अगर भारत सरकार के भारत के साथ इनके संबंध बिगड़ते हैं तो सबसे ज्यादा असर इन्हीं के ऊपर पड़ेगा। जो लोग खुल के वहां पे खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं उनके ऊपर तो इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो चुपचाप सहन देख रहे हैं ना, मजे देखने वाली बात है, उनके ऊपर सबसे बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि एग्जाम्पल देखिए, इंडिया पाकिस्तान, किसके ऊपर नुकसान हो रहा है? पाकिस्तान की जनता मर रही है बेचारी, इंडियन लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को फर्क नहीं पड़ा ना, इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां पे जो इंडियन रहते हैं कनाडा में उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। और लगभग 2 लाख स्टूडेंट है भाई साहब कनाडा में। अगर कनाडा के साथ में बात बिगड़ती है तो कनाडा फिर इंडियन छात्रों को डिपोर्ट कर सकता है, वीजा कैंसिल कर सकता है, समझ रहे हैं? और कितना पैसा इंडियन लोगों का खर्च हुआ है, तो नुकसान तो होगा। उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहां के हैं? पंजाब के हैं। टोटल के टोटल 90% पंजाब के स्टूडेंट है। इंडिया के ये मान लो पंजाब के 50,000 स्टूडेंट ईयरली अभी टारगेट बना हुआ कि लोग वहां पे जा रहे हैं। और ये वहां से इंडिया से पता है कितना पैसा कमाता है? सिर्फ स्टूडेंटों से 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ स्टूडेंट की फीस है, वो कनाडा जाती है इंडिया से। 12,000 करोड़ कम नहीं होता भाई, ये इसको नुकसान नहीं होगा, आके बिजनेस में भी होगा। अब ये देख सकते हैं भाई, कनाडा में लोग रहते हैं ना, वो पंजाबियों की संख्या लगभग 9,42,000 लोग हैं, जो क्यूबेक में, मैनिटोबा में, अल्बर्टा में, ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो, यहाँ पे ये जो पंजाब के लोग रहते हैं। और इनको नुकसान सबसे ज्यादा पता है क्या होगा? सबसे ज्यादा बिजनेस में नुकसान होगा। इंडिया की चीजें वहां जाती हैं, यहां से वहां जाती हैं, बिजनेस तो ठप हो जाएगा। जी हाँ, अरबों रुपए का जो लेन देन होता है कनाडा सरकार के साथ में, वो तो रुकना ही रुकना है। बाकी ट्रेड फ्री, टैक्स फ्री ट्रेड का अभी एक दोनों सरकारों के साथ में एक एग्रीमेंट साइन होने वाला था, उसको भी रोक दिया गया है। यानी ये मामला बढ़ने वाला है, कम नहीं होगा। इसका रीजन क्या है भाई बता दूं कि पंजाब में जो सिख समुदाय है वो राजनीति में दखल रखता है। जी हाँ, लगभग 17 एमपी हैं भाई साहब, एमपी 17 कनाडा में पंजाब सिख समुदाय के। और उनकी वजह से ये भाई साहब को इनको दबाव में रखा जाता है, क्योंकि वो उनको समर्थन से इनकी सरकार चल रही है। हालांकि इनकी अप्रूवल रेट देखा जाए ना, एक वहां के सिख सरदार हैं, उन्होंने अपने बयान में बताया था कि अप्रूवल रेट इनकी मात्र 30% है। 30% अप्रूवल रेट है, यानी 30% लोग इसको पसंद करते हैं। यानी एक तरीके से कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में कनाडा में माने जाते हैं। और ये दबाव में इसलिए है कि भैया जोड़ तोड़ की संगठन की सरकार होती है, तो अगर उनका कहना नहीं माने तो समर्थन वापस कर लेंगे, तो ये भाई साहब तो पीएम रहेंगे नहीं, फिर इनकी मजबूरी है उनको समर्थन देना। इसीलिए पंजाब में, कनाडा में 15 घटनाएं हिंदू मंदिरों पे, एम्बेसी में, है ना, इंडियन फ्लैग के साथ हो चुकी है। एक भी बंदे को अब तक वहां की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। कितने? 2 सालों में। ठीक है जी। और अब अगर बात करें तो एक निज्जर की हत्या हो गई वहां पे एक नेता की, तो भाई साहब को 2 महीने में ही पूरी डिटेल इनको मिल गई कि भैया भारतीय एजेंसियों ने इसकी हत्या करवाई है। हालांकि सबूत पेश नहीं किए इन्होंने, सबूत नहीं दिया, सिर्फ एक बयान दिया था अपना। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान है दोनों देशों के लिए। और इंडियन स्टूडेंट हैं, खास तौर से जो सिख समुदाय है ना, उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर बात बिगड़ती है तो लेन देन बंद होगा, बिजनेस बंद होगा। कनाडा सरकार फिर अपने नियम जो इमिग्रेशन है वो इंडियन लोगों के लिए हार्ड कर देगी। देखिए, बदला तो लेते ही, कोई अपने तरीके से बदला लेगा। अभी इंडियन सबसे ज्यादा कनाडा में कौन जाते हैं भाई? 90% है पंजाब के सिख लोग जाते हैं। ठीक है जी। और अगर नियम इमिग्रेशन हार्ड हो जाते हैं तो फिर वो नहीं जा सकते, समझ रहे हैं? और जो वहां पे 1.5-2 लाख इंडियन स्टूडेंट हैं, उनको भी फिर अगर बात ज्यादा खराब हो जाती है तो सबको डिपोर्ट किया जा सकता है, सबका वीजा कैंसिल किया जा सकता है। ये भी एक हो सकता है, हालांकि हम उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर बात ज्यादा बिगड़ जाती है तो। लेकिन भाई साहब, अगर ये मोदी साहब इन्होंने G20 में भी बोला था कि खालिस्तान के खिलाफ आप जो हमारे देश के खिलाफ बोले उनकी कार्रवाई कीजिए, इन्होंने सिर्फ भरोसा दिया था। 2 दिन में जाते वहां पे अभी आपको पता है चुनाव होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं 2024 में कनाडा में चुनाव होने वाले हैं। इनको देखते हुए इन्हें वहां पे जो सिख समर्थन के जो नेता हैं उनका इनको समर्थन चाहिए, इसलिए ये खालिस्तान का समर्थन इनडायरेक्टली ट्रूडो साहब को करना इनकी मजबूरी है। और यही कहीं ना कहीं विदेश नीति में फिर ये फेलियर हो रहे हैं और भारत सरकार के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, तो फिर दिक्कत दोनों देशों की तरफ आने वाली है। हालांकि ये नहीं कि कनाडा इंडियन लोगों से कमाता नहीं है, 12,000 करोड़ सिर्फ स्टूडेंट है ना, उनसे लेता है ये कनाडा अकेला, तो नुकसान तो इनको भी होने वाला है। बाकी आम जनता को ज्यादा नुकसान होगा, जो मूक दर्शक होके जो लोग गलत, कुछ ज्यादा नहीं है गलत, कितने हैं भाई, कितने गलत हैं? ज्यादा से ज्यादा 100 में से 1% लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन उन 1% को जो लोग 99% चुपचाप मुंह भर के देख रहे हैं ना, उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका। और उनको तैयारी कर लेनी चाहिए खामियाजा भुगतने की, क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसी या कोई भी दिक्कत अगर होती है, कोई सख्ताई होती है, पाबंदी लगती है, तो ये नहीं कि एक समुदाय पे नहीं लगेगी, कुछ लोगों पे लगेगी, वो तो पूरा इंडिया के ऊपर लगेगी, या फिर इंडिया लगाता है तो वो पूरे कनाडा के ऊपर लगेगी। तो ये कुछ डिटेल थी। आपके क्या सवाल है, कोई माइंड में है तो आप कमेंट करके बताना।